Hello students, in this video we solve the problem number 15 of LCA। डाटा में हमें टाइम इंटरवल दे दिया गया है, वोल्टेज दे दी गई है और साथ ही ग्राफ दे दिया गया है। तो हमने चार्ज फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे सब पॉइंट्स की। तो पॉइंट को राइट करने का वे ये है कि फर्स्ट जो डिजिट होता है जो एक्स एक्सिस पे होता है हम उसे राइट करते हैं, और जो वाई एक्सिस पे होता है सेकंड हम उसको राइट करते हैं। तो फर्स्ट पे दोनों 0 0 थे, सेकंड पे एक्स एक्सिस पे 1 था और वाई पे 5 था। तो इसी तरह आपने ये स्वान राइट कर लेना है ये। तो हमने स्लोप्स निकाल ली हैं और स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो स्लोप बेसिकली हम वाई पे वर्क है और एक्स पे टाइम है, तो हम वर्क पर यूनिट टाइम निकाल रहे होंगे। तो वर्क पर यूनिट टाइम बेसिकली हम पावर ही निकाल रहे होंगे। तो पावर की मदद से हम करंट फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी है। तो देन एंड पे हम इस फार्मूले की मदद से चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम इन इंटरवल्स का स्लोप्स निकालते हैं या पावर निकालते हैं और देन इनकी करंट निकालते हैं और फिर हम पुट कर देंगे इसमें इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज़। फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे हमारे पास 0 0 और 1 5। हमने इनकी स्लोप्स निकाली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 5 है, y1 0 है, 5 माइनस 0 एंड ओवर में 1 माइनस 0। तो हमारे पास पावर आ गई 5 वाट। इसकी मदद से हमने करंट फाइंड की तो वो आ गई 1/3 एम्पेयर। सेकेंड इंटरवल था हमारे पास 1 से लेकर 3 मिली सेकेंड तक। तो उसके पॉइंट्स ये थे 1 और 5, 3 और 5। तो उसकी मदद से हमने क्योंकि ये बेसिकली कांस्टेंट थी स्लोप, तो जो होती है स्लोप ऑफ कांस्टेंट लाइन ऑलवेज 0 होती है, तो वो आप सॉल्व किए बगैर ही हम 0 पुट कर सकते हैं। और जब पावर 0 आ गई तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी 0 एम्पेयर आ जाएगी। तीसरा हमारे पास फिर 3 से लेकर 4 मिली सेकेंड का था। तो पॉइंट हमारे ये हैं 3 और 5, 4 और 15। तो हमने स्लो फाइंड की या पावर फाइंड की, वो आ गई 10 वाट और करंट हमारे पास आ गई 2/3 एम्पेयर। तो चौथा हमारे पास इंटरवल था 4 से लेकर 6 मिली सेकेंड तक का, तो वो फाइंड किया हमने। पावर इसकी भी कांस्टेंट लाइन थी, ये आपको जो नज़र आ रही है। तो हमारे पास पावर भी 0 आ जाएगी और करंट भी 0 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ इंटरवल में 6 से लेकर 7 मिली सेकेंड तक का था, तो उसकी पावर आ जाएगी -5 वाट और करंट आ जाएगी -1/3 एम्पेयर। इसके बाद हमारे पास 7 से लेकर 8 तक का इंटरवल था, तो वो भी कांस्टेंट लाइन थी, इसलिए उसके भी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट लाइन इज़ 0। तो पावर भी 0 आ जाएगी और करंट भी 0 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास था 8 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक का। उसकी पावर या स्लो फाइंड करने से उसकी पावर की वैल्यू आ जाएगी -5 वाट और करंट की वैल्यू आ जाएगी -1/3 एम्पेयर। तो बेसिकली हमने तो फाइंड चार्ज करना है, तो चार्ज इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ करंट के। तो हमारे पास करंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हर एक इंटरवल की अपनी एक करंट की वैल्यू थी। तो हम करंट की वैल्यू लिख देंगे और सम कर देंगे और उसके साथ हर एक करंट के में जितना भी चेंज आ रहा था मिली सेकेंड का, मतलब टाइम का जितना भी चेंज आ रहा था वो T2 माइनस T1 करके हम वो चेंज साथ राइट कर लेंगे। तो वो आ जाएगा फर्स्ट था ये I1, तो I1 की वैल्यू थी 1/3 और उसमें चेंज आ रहा था 1 मिली का। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट वैल्यू 0 थी और सेकंड 1 थी, तो 1 माइनस 0 कर देंगे तो चेंज आएगा 1 का, तो इसलिए हमने वहाँ 1 मिली ही लिखा है। इसके बाद I2 की वैल्यू लिखेंगे, I3 की, I4 की, इसी तरह साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे जो चेंज आ रहा था। तो उसको सॉल्व करने से हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0। थैंक यू।